मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। गुड मॉर्निंग। आप सब खुश हैं? खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस मुबारक सुबह के लिए और इस मुबारक महीने के लिए। आप सबको क्रिसमस सीजन मुबारक हो। खुदावंद आप सबके साथ हो और हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे जो हम खुदावंद की रहनुमाई में सीख रहे हैं। इस साल के अंदर खुदा ने हमें पूरा साल इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दी। हम रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, फाइनेंशली इस कलाम को सुनकर, इस पर अमल करके हमने बरकतों को रिसीव किया। गो के ये महीना जाने वाला है, मगर हम ईमान रखते हैं इसके जाने से पहले भी खुदा ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। हालेलुया। राजी बता रही थी यहाँ पर ईमान में हम सीख रहे थे और बहुत ज़बरदस्त सुबह की मीटिंग में खुदावंद काम कर रहे हैं जिसमें ईमान की पुकार पर हमने सीखा, ईमान पे सीखा। और इस सुबह में जो उन्होंने बताया कि गुजरी सुबह में हमने सीखा ईमान पर। जिस औरत के 12 बरस से खून जारी था उसने ईमान शरायत के साथ रखकर अपनी शिफा को लिया। और मैंने कल सिखाया कि जब हम यीशु के पास आ जाते हैं, चाहे यीशु हमें छू ले या हम यीशु को छू ले, हमारे बिगड़े काम संवर जाते हैं। हालेलुया। बात है ईमान में छूने की। बहुत सारी भीड़ उसके करीब थी, मगर ईमान में छुआ हुआ उसका हाथ यीशु को उसने रोक दिया और उसने कहा मुझे किसी ने छुआ है। शागिर्द कहते हैं लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं, वो कहता है नहीं, किसी ने मुझे ईमान से छुआ है। और जो लोग ईमान में खड़े हो जाते हैं वो ईमान रखकर जमीन पर नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। आमीन। आए हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे जो हम मरकजी आज सीख रहे थे। इब्राहिम को जब खुदा ने कॉल दी उसने कहा तू मेरे हजूर चल। और हम सीख रहे थे कि इब्राहिम किस तौर से खुदा के साथ चला और खुदा ने उसको उसकी जिंदगी के अंदर किन किन बरकतों से भरा। और इसी के साथ आगे हम सलीब तक पहुंचे थे। अपने कामों से हम मसीह की सलीब के क्या हैं? दुश्मन है। खुदा की पहचान का दावा तो बड़ा करते हैं मगर अपने कामों से सलीब के क्या हैं? दुश्मन है। हमारे काम मसीह जैसे नहीं है, हमारा ईमान उसकी जात जैसा नहीं है और हमारे अंदर उस जैसी खूबियां भी नहीं है। मॉर्निंग डिवोशन में जो हम होते हैं उसके अंदर मैंने एक लोगों को प्रैक्टिकल करने के लिए दिया। मैंने कहा अपनी 5 खामियां और अपनी 5 खूबियों पर जरा गौर करें। और ये हमने अपने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर सीखा जो बाइबल कॉलेज है। और वो प्रैक्टिकल जब हमने किया तो लोगों ने खूबियां बहुत जल्दी लिख दी मगर खामियां लिखने में क्या कर दी? हुण मैनू समझ नहीं आती मैं लिखांगी। हले पता है कि मेरे अंदर की हाँ पता है कि खुदा दे नाल चलदे आया मेरे अंदर प्रॉब्लम केड़ी है और मैं ठीक चल नहीं रहा, फिर भी उन्होंने जाहिर करना सी नहीं चाहते। इसलिए खुदा सानू मुसलसल 1 साल तो इसी चीज से सिखा रहा कि तू मेरे हजूर चलो, कामिल हो, ताकि हम सीख कर कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को क्या कर सके, गुजार सके। हम आज बड़ा जबरदस्त एक चीज सीखने जा रहे हैं। और मैंने जो एंड किया था क्योंकि बीच में और गैप्स आए, मुख्तलिफ खातमों ने प्रीच किया, मगर मेरे पास जो कलाम है मैं वही दूंगी क्योंकि जो खुदा ने इस साल के लिए बरकत रखी हम उसको पूरा रिसीव करेंगे। हमने छोड़ा था जो दानाओं के साथ चलता है वो क्या ठहरता है? दाना ठहरता है। इंसाल की किताब में से सीखा था क्योंकि खुदा ने कहा तू मेरे हजूर चलो, कामिल। अगर हम दानाओं में बैठते हैं तो हम क्या अपनी पर्सनैलिटी के अंदर किन चीजों को डेवलप कर रहे होते हैं? दनाई को। और अगर बेवकूफों में बैठेंगे तो फिर हमारी शख्सियत कैसी होगी? ते जे असी गुनाहगार लोगां च होवांगे फिर साडी शख्सियत कैसी होगी? हाँ, जे असी चरसियां भंगियां च शराबियां च जाके पवांगे तो फिर साडी शख्सियत किंदी बनेगी? ये मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 40 दिन के अंदर इंसान कुछ भी करने का इरादा करता है और फिजिकली वो उसको कर जाता है क्योंकि ये खुदा ने उसके अंदर पावर्स रखी हैं, खुदा ने उसके अंदर ये एबिलिटीज रखी हैं, खुदा ने उसके अंदर ये सिफात रखी हैं कि इंसान जो कुछ चाहता है वो कर सकता है। और इसी तरह से अगर हम ईमान में इस चीज को लें तो कलाम में लिखा है खुदावंद से कुव्वत पाने वाले उससे कुव्वत पाकर जमीन पर कुछ कर दिखाते हैं। हम ईमान में क्या कर रहे हैं? हम उसके साथ चल के क्या कर रहे हैं? आज हम इस चीज को गौर से देखेंगे। जरा मेरे साथ मिलकर निकालिएगा। एक मर्दे खुदा को खुदा ने अपना पैगाम देकर भेजा
اور بیتنیہ کے خلاف جو پرستش کی مذمت تھی، اس کے لیے خدا نے مرد خدا کو چنا، اور خدا نے کہا کہ جو حکم میں تجھے آج کے دن دیتا ہوں، تو میری اس آواز کو لے کر بیتنیہ میں جا، اور وہاں پر جا کر ان لوگوں کو یہ بتا کہ جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، جن خداؤں کو تم مانتے ہو، وہ زندہ خدا نہیں ہے، بلکہ جس کی آواز لے کر میں آیا ہوں سرزمین پر، وہی خدا عزت، تمجید، ستائش، پرستش اور حمد کے کیا ہے، لائق ہے۔ خدا نے ایک مرد دعا کو اٹھایا، کہاں پر؟ ذرا کھولیے گا پہلا سلاطین اس کا 13واں باب۔ یہاں پر چلا ہے خدا کا خادم ایک خدا کی آواز لے کر، ذرا دیکھیے گا اس کی زندگی میں کتنے اتار چڑھا ہوا ہے، اور جب تک یہ آواز کے ساتھ ایک رہا، خدا بھی اس کے ساتھ رہا۔ جی 13ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھ دیں جلدی سے، جس کو بھی مل جائے۔ اور دیکھو خداوند کے حکم سے ایک مرد خدا یہودا سے بیتیل میں آیا، اور یربعام بخور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا تھا، اور وہ خداوند کے حکم سے مذبح کے خلاف چل کر کہنے لگا، اے مذبح، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا، سو وہ اونچے مقاموں کے کاہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا، اور وہ دیکھ آدمیوں کی ہڈیوں تجھ پر جلائیں گے۔ اور اس نے اسی دن ایک نشان دیا اور کہا، وہ نشان جو خداوند نے بتایا ہے یہ ہے کہ دیکھو، مذبح پھٹ جائے گا اور وہ راکھ جو اس پر ہے گر جائے گی۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے اس مرد خدا کا کلام جو اس نے بیتیل میں مذبح کے خلاف چلا کر کہا تھا سنو، تو یربعام نے مذبح پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے سارے پیغام کو سنا کہ جب خدا نے مرد خدا کو ایک پیغام دے کر بھیجا کہ جا کر اس مذبح کے خلاف کیا کر دے، نبوت کر دے کہ جس معبود کی تم پرستش کرتے ہو وہ بت ہے، وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتا۔ تو جب مرد خدا اس کلام کو لے کر نکلا ہے اور اس جگہ پر جا کر اس نے بادشاہ کے سامنے خدا کی آواز کو رکھ دیا، اور بادشاہ کا جو غصہ تھا وہ اسی وقت مرد خدا پر کیا ہو گیا، بھڑکا، اور اس نے مذبح کے اوپر سے خدا کے خادم کے خلاف، اس مرد خدا کے خلاف اس نے کیا بڑھا دیا، اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ اور جب اس نے خدا کے خادم کے خلاف جو خدا کی آواز کو لے کر، خدا کی رہنمائی کو لے کر، خدا کو لے کر وہ ساتھ چلا ہے، اسی کے خلاف بادشاہ کیا ہو گیا ہے، اس کے مخالف کھڑا ہو گیا۔ اور جب خدا کے بندہ نے وہ پیغام ٹھیک اس مذبح کے لیے بولا کہ خدا اس مذبح کے خلاف ہے، خدا تہاڈی جڑی ورشپ ہے دے خلاف ہے، خدا تہاڈے آن دے خلاف ہے، خدا تہاڈے منہ کھولن دے خلاف ہے، اس سے ٹائم بادشاہ دا غصہ کی ہو گیا، بڑک اٹھیا، کیونکہ وہ خلاف کی ہو گئی سی، نبوت ہو گئی۔ اس نے کہا یہ مرد خدا میرے خلاف کیا کر رہے ہیں، نبوت کر رہا ہے کہ جس چیز کو میں لیڈ کر رہا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پھٹ جائے گا۔ اسی ٹائم اس کا غصہ اس پر بھڑکا اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور جانتے ہیں کہ اس جگہ پر مرد خدا کو خدا نے بھیجا تھا، اور جب خدا نے اس کو بھیجا تھا تو خدا اس کے ساتھ تھا۔ اس کے خلاف اٹھنے والا ہاتھ کلام مقدس میں لکھا ہے اسی وقت سوکھ گیا۔ جب اس نے کس کے خلاف ہاتھ بڑھایا، خدا دے خادم دے خلاف۔ ہاں تے ایک گل یاد رکھیو، جڑا تسی بول دے جے نا یہ تانوں بڑا مہنگا پے جانا۔ میری زندگی کی یہ سب سے بڑی گواہی ہے، میں کسی کے خلاف نہیں بولتی۔ کوئی بولے بھی تو میں کہتی ہوں خدا اس کو کیا دے، برکت دے۔ کوئی میرے خلاف بولے تو بولے، میں اپنے خدا کے خلاف، میں خدا کے خادموں کے خلاف، بے شک میرے ساتھ کوئی کچھ بھی کر دے، بہت کچھ ہوا بھی اور بہت کچھ ہونے کو بھی ہے، مگر میں یہاں پر کہتی ہوں کہ ہمیں خدا کے خادموں کے خلاف نہ تو ہاتھ اٹھانا اور نہ منہ کھولنا ہے۔
کیونکہ اگر ہم کھولیں گے تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنے خادموں کو اپنی آنکھ کی پتلی سے بھی زیادہ کیا رکھتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے. جس کو خدا عزیز رکھتا ہے اگر ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو خدا پھر ہمارے خلاف کھڑا ہوگا. یہاں پر جب اس نے مصباح پر ہاتھ بڑھایا تو کیا ہوا؟ فل فور یہاں پر لکھا اس کا ہاتھ کیا ہو گیا؟ سوکھ گیا. اور وہ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ میں نے خدا کے خادم کے خلاف ہاتھ بڑھایا ہے, میں نے خدا کے خادم کے خلاف اپنے ہاتھ کو جنبش دی ہے, اور اسی وقت خدا کی قدرت اس جگہ پر اس خادم اور اس بادشاہ کے درمیان آئی اور اس کے خلاف اٹھنے والے ہاتھ کو اس نے کیا کر دیا؟ وہیں پر جما دیا, وہیں پر خشک کر دیا, وہیں پر اس کے ہاتھ کے اندر سے جان کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اس کی موومنٹ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اور یہ کسی سال بعد 2 سال بعد نہیں ہوا, بلکہ فل فور جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا خدا نے اسی وقت اس ہاتھ کو کیا کر دیا؟ سکھا دیا. اور بادشاہ وہاں پر پریشان ہو گیا. پھر ذرا دیکھیے گا کرتا کیا ہے. جی کھولیے گا, اسی کے اندر سے ہم آگے بڑھ جائیں گے. یہاں پر لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے اس مرد خدا کا کلام جو اس نے بیتیل میں مذبح کے خلاف چلا کر کہا تھا سن, تو یربام نے مذبح پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا کہ اسے پکڑ لو, اور اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا خشک ہو گیا, ایسا کہ وہ اسے پھر اپنی طرف کھینچ اس کو خدا نے اسی جگہ پر سٹیل کر دیا. اس کی یہ جو بال تھی اس کو خدا نے وہیں پر سکڑا دیا, اس کے ہاتھ کو سوکھا کر دیا, اور وہ اس کو اپنے پاس دوبارہ لا نہ سکا. اور خداوند نے اس مرد خدا کو اپنے کام کے لیے اٹھایا تھا, اور اس نے اس نبوت کو کر کے جب وہ وہاں سے جانے لگا تو تب بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا اب خداوند اپنے خدا سے التجا کر اور میرے لیے کیا کر؟ دعا کر, تاکہ میرا ہاتھ میرے لیے پھر کیا ہو جائے؟ بحال ہو جائے. اب بادشاہ جان کیا ہے کہ جو مرد خدا جس کے ساتھ خدا خود چلتا ہے اس کے اندر خدا کی قدرت بھی کیا کرتی ہے؟ کام کرتی ہے. اور جس خادم کو خدا نے میرے پاس بھیجا ہے خدا اس کے وہ اس نشان سے جان گیا کہ یہ نشان کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے, کہ جب میں خدا کے خادم کے خلاف ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو خدا نے اپنی قدرت کو وہاں پر کیا کیا؟ ظاہر کیا, اور اس کے ہاتھ کو سکھا دیا. وہاں پر بادشاہ پریشانی کی عالم میں کہتا ہے اے مرد خدا اب میرے لیے کیا کر؟ اوڑے تھے کہ کہہ رہے ہیں مرد خدا میرے لیے کی کر. تو جب ہاتھ اٹھا رہے تب اس کو نہیں سمجھ کہ یہ کون ہے, جب اس کے خلاف بول رہے ہیں تب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جس کے خلاف میں اپنے ہاتھ کو بڑھانے جا رہا ہوں پہلے چیک تے کر لے کہ بندہ 2 نمبر ہی ہے 1 نمبر. اسی کہنے ہیں سب دے مار دے ہوں گے اچھے برے لوگ, مگر اگر آپ اچھوں کے ساتھ بروں کو شامل کر لیں اور بروں کے ساتھ اچھوں کو شامل کر لیں تو پھر آپ کی بھی خیر. اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھیں کہ جو کوئی آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ خدا ہے یا یہ چیک اینڈ بیلنس کرنا آپ کا فرض ہے. اس نے کہا روحوں کو کیا کرو؟ امتیاز کرو, ان کو پرکھو کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کیسے ہیں. جس خادم کے ساتھ آپ چل رہے ہیں اس کی پرسنالٹی کو دیکھیں, اس کے ذرا اس کے رکھ رکھاؤ کو دیکھیں, اس کے بول چال کو دیکھیں, اس کے تعلقات کو دیکھیں کہ خدا کے ساتھ اس کے تعلق. اے نہ سمجھو جی ایک خراب ہے تو سارے خراب ہیں. کئیاں نے رکھے ہوں کلیا ایک دیکھ دا ایک دانا ہی چیک کری دا. بھئی دنیا چ بڑے رنگ دے لوگ دیکھ دا دانا چیک کرو, مگر دنیا چ رہندے ہوئے ایمانداراں نوں بھی چیک کرو کہ جدے نال تسی چل رہے ہو بندہ کنج دا. یہ کرنا چاہیے, یہ کلیسیا کا حق ہے. یہ جو لوگ ٹیم کے اندر ہیں ان کا حق ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کمزوری ہے. اگر آپ اس کی کمزوریوں کو بتائیں گے تو آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں, آپ اس کی مدد کر رہے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ پیورٹی میں کیا کر سکے؟ خدمت کر سکے, وہ اور زیادہ راستہ بازی میں بڑھ سکے, وہ اور زیادہ پاکیزگی میں بڑھ سکے. اور اگر آلریڈی وہ انائنٹ ہے, وہ خدا کی قربت میں رہنے والا ہے, وہ خدا کی قربت میں رہنے والی ہے, اور اگر اس کی زندگی سے خدا کے جلال, خدا کے کام, اس کی گلوری ظاہر ہوتی ہے تو پھر آپ کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں کہ آپ کس کے لیے کیا بول رہے ہیں. یہ آپ کو پے کرنا پڑے گا. آپ کتنے دیانتداری سے چل رہے ہیں یہ بھی آپ کو پے کرنا پڑے گا.
क्योंकि कलाम में लिखा है जो थोड़ा बोलता है वो और जो बहुत बोलता है वो। आप क्या बोल रहे हैं? आपने चेक करना है। यहाँ पर खुदा ने उसको कलाम देकर भेजा है और खुदा उस मर्दे खुदा के साथ है, और जब उसके खिलाफ चीजें बनी हैं तो खुदा ने उस जगह पर अपने खुदाबंदी होने का क्या कर दिया, इजहार कर दिया। खुदा ने इस बात की गैरत रखी कि ये मर्दे खुदा के खिलाफ क्या उठा रहे, हाथ उठा रहे, और खुदा ने उस हाथ को ही खुश कर दिया। अब बादशाह जान गया कि ये मर्दे खुदा खुदा की तरफ से है। इसकी जिंदगी के अंदर जो खुदा ने कलाम रखा है इस मस्बा के लिए, ये खुदा की तरफ से भेजा गया है। और जब उसने इस बात को समझ लिया तो उसने उसकी मिन्नत की। फिर की कार्य, फिर मिन्नत वाला हिसाब हो गया ना। कहता तू मेरे लिए क्या कर, तू मेरे लिए इल्तिजा कर, तू मेरे लिए क्या कर, दुआ कर, ताकि खुदा मुझे फिर से क्या कर दे। कहता मेरे लिए दुआ कर दे कि खुदा मैनू फिर तो उस जगह ते ले आए कि मैं खुदा दी आवाज नू समझ सका। और उसकी मिन्नत कर रहे, कहता मैं कहता हूं कि तू खुदा के हजूर में इल्तिजा कर, तू मेरे लिए दुआ में हाथ उठा, क्योंकि तू खुदा का चुना हुआ है और खुदा तेरी आवाज को सुनता है, और खुदा ने तेरे साथ होने का ये बड़ा निशान मुझे दिया है। अब मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मेरे लिए इल्तिजा कर, मेरे लिए दुआ कर, ताकि खुदा मेरे इस खुश्क हाथ को फिर से क्या कर दे। तब क्या हुआ सुनिएगा, तब उस मर्दे खुदा ने खुदावन से इल्तिजा की और बादशाह का हाथ उसके लिए फिर से बहाल हो गया। हालेलुया। किसकी दुआ से? उसके मानो दौलत से नहीं, बुत प्रस्ती से नहीं, उस मस्बा पर जहां पर वो दूसरे माबूदों के लिए बखूर जलाता, प्रस्तिश करता, गैर माबूदों के लिए वो कुर्बानियां चढ़ाता, उनके वसीला से कुछ नहीं हुआ। मगर एक मर्दे दुआ के वसीला से जब उसने खुदा के सामने अपने लब खोले तो खुदा ने अपना सामान खोलकर फिर से उस मुर्दा हाथ को बहाल कर दिया। क्योंकि मर्दे खुदा किसके साथ चलने वाला था? है? खुदा के साथ चलने वाला था, और खुदा भी उसके साथ साथ चल रहा था। सुनिएगा, जब तक हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के कलाम के साथ चलते हैं, उसके हुक्म को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देते हैं, तब तक खुदा जिम्मेदार होता है कि वो हमारी हर तरह से क्या करे, प्रोटेक्शन करे, वो हमें महफूज रखे। दुनिया के अंदर बीमारियों से, लाचारियों से, हमारे दुश्मनों से, हमारे खिलाफ उठने वाले तीरों से, हमारे खिलाफ उठने वाले हर तरह के हथियारों से खुदा जिम्मेदार होता है कि जब हम उसके साथ चल रहे हैं फिर वो हमारे साथ चलकर हमें हर तरह से महफूज भी रखता है। आमीन। क्योंकि उसने कहा तू मेरे हजूर चल। आप ये मर्दे खुदा खुदा की आवाज लेकर निकला है, खुदा का कलाम लेकर निकला है, खुदा को साथ लेकर निकला है, इसलिए इसकी दुआ के वसीला से भी क्या हो रहे हैं, मोजज़ात हो रहे हैं। कितना बड़ा ये, अगर आप इमेजिन करें कितनी बड़ी ये गवाही है कि एकदम से हाथ सूख भी जाए और एक दुआ के वसीला से बहाल भी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये निशानात है कि खुदा उस बंदे के साथ है, ये निशानात है कि खुदा उसके वसीला से काम कर रहा है, ये निशान है कि खुदा खुद उसके साथ है। फिर और कोई होए तो भावे, मगर खुदा जरूर साथ होना चाहिए। हालेलुया। हम जिस भी काम को करें हमारी जिंदगी के अंदर खुदा की हजूरी में हमारा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने कहा तू मेरे हजूर चल लो, और उसने खुदा की आवाज को लेकर वो निकला है, और जो कुछ उसने नबूवतें की खुदा ने उसकी जिंदगी में उनको पूरा किया। जब बादशाह का हाथ, सुनिएगा, जब बादशाह का हाथ बहाल हो गया तो बहाल होते ही बादशाह ने फिर उसके साथ बात क्या की, जरा ये सुनिएगा। आगे लिखा है, और बादशाह ने उस मर्दे खुदा से कहा कि मेरे साथ घर चल और ताजा दम हो, मैं तुझे इनाम, मैं तुझे क्या दूंगा, इनाम दूंगा। किसको कह रहा है? मर्दे खुदा को। अब खुदा का बंदा कलाम किससे लेकर आया है? खुदा से लेकर आया। जब खुदा ने उसको कलाम दिया है, सुनिएगा, जो खिदमत गुजार लोग हैं, अभी मैं उनके लिए पढ़ रही हूँ, आगे जो खिदमत गुजार लोग हैं वो जरा बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाए, उनके लिए बहुत बड़ा भेद खुदा आज खोलने जा रहा है, और आप इस कलाम के वसीला से एक नए स्टेप पर जाएंगे। आमीन।
आप एक नए स्टेप पर जाएंगे इस कलाम के वसीला से, आप खुदा के लिए और ज्यादा संजीदा हो जाएंगे। जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ पर जब बादशाह ने उस बरकत को ले लिया, उसका हाथ बहाल हो गया, अब मर्दे खुदा को कहता है कि तू मेरे साथ कहाँ चल, कहाँ चल। वो गया, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਗਿਰਜੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ विजिट करोगे तो ਅਸੀਂ। कल मैंने काफी महीनों के बाद एक जगह पर विजिट किया, मैं जिस घर में जाऊं यही किला मिले, तुसी बड़े अरसे बाद आए। मैं क्या टीम आ रही है, कहते ने हाँ, मैं क्या संडे ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, कहते ने हाँ, मैं क्या खुदा होर काम लैन जा रहा है, मैं होर ज्यादा अगे जावांगी मगर संडे ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ मिलांगी। आमीन। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, मेरे घर चल, काम तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਮਰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਭਈ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੀ ਆ, ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਆ, नहीं ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 2025 ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਰੂਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, मगर ਅਸੀਂ कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। आपकी खुशी गमी में आना सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, मगर उसके अलावा हम रूहों को जीतने का काम करेंगे, और 2025 में हम खुदा के नजदीक बहुत सारी रूहों को लेकर आएंगे। ये किस्मत में एंजॉय करने का साल होगा। मैं अपनी टीम को भी कह रही हूँ, आपकी खिदमत खुदा बढ़ा देगा, ये पहले से प्रोफेसी कर रही हूँ। खुदा ने ये साल मल्टीप्लाई किया, अब खुदा आपको जो है इस अगले साल में खुदा आपको ऐसी ब्लेसिंग देगा कि आप उन चीजों को एंजॉय करेंगे। जितनी आपने कुर्बानियां देनी थी दे दी, आपने जितनी मुश्किलें देखनी थी देख ली, अब अगला साल सरफराजियों का साल होगा, खुदा में बढ़ने का साल होगा, उसमें मजबूत होने का साल होगा, और हम जमीन पर बहुत सारी रूहों को खुदा के जलाल के लिए जीतेंगे और उससे कलाम लेकर निकलेंगे, और बहुत सारी जिंदगियों को उसके गल्ला में हम शामिल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर वो उसको कहते हैं तू मेरे घर चल, मगर खुदा ने जब मर्दे खुदा को कलाम दिया तो उसने कहा कि जिस राह से तू जाए उस राह से फिर ना वापस ना आना, बल्कि तू दूसरी राह से होकर फिर वापस आना। अब यहाँ तक जो मर्दे खुदा है वो खुदा के साथ बड़ा संसेर चल रहा है। सुनिएगा, एक बड़ी मिस्टेक करने जा रहा है, जो खिदमत गुजार है वो सुने। यहाँ पर जब बादशाह ने उसको कहा कि तू मेरे घर चल और मैं तुझे उस जगह पर क्या करूंगा, इनाम भी दूंगा, और मैं तुझे खाने पीने को बहुत सारा सामान भी दूंगा ताकि तू क्या हो जाए, ताजा दम हो जाए, तुझ में और ज्यादा कुव्वत आ जाए। भाई जिसको खुदा ने कलाम दिया होता है वो पहले से कुव्वत से भरे होते हैं, और वो कुछ खाए या ना खाए खुदा का कलाम उनको जोर बचता है। यहाँ पर उसने कहा उस मर्दे खुदा से, बादशाह ने कि तू मेरे साथ चल, मेरे घर में चल, और मैं तुझे क्या दूंगा। कदी कदी बादशाह भी लोग भी लालच भी देते जे, आयो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਹੈ, अच्छा खाना ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ खुश ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਾਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਕਰਾਂਗੇ। वो कहता है कि सुनिएगा, उसका जवाब सुनिएगा। उस मर्दे खुदा ने बादशाह को जवाब दिया कि अगर तू अपना आधा घर भी मुझे दे तो भी मैं तेरे साथ नहीं जाने का, और ना मैं उस जगह रोटी खाऊं और ना पानी पीऊं, क्योंकि खुदावंद का हुक्म मुझे ताकीद के साथ ये हुआ है कि तू ना रोटी खाना ना पानी पीना ना उस राह से लौटना जिससे तू जाए। सो वो दूसरे रास्ते से गया और जिस राह से बैतलियल में आया था उसी से ना लौटा। अब ये क्या कर रहा है, खुदा के हुक्म को, खुदा की आवाज को, और किसकी हजूरी में चल रहे हैं, किसकी ग्लोरी में चल रहे हैं, किसके हुक्म में चल रहे हैं, ये खुदा के हुक्म में चल रहे हैं। और अभी तक इसने कलाम को क्या रखा हुआ है, बड़ा थाम के रखा हुआ है। मगर एक हादसा हो गया अगे चल के, वो हादसा बड़ा अजीब हो गया, जरा सुनियो जी। मैं अक्सर कहनी है जिन्ने लाया गली ओदे नाल, ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਅੱਜ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਿਓ ਅੱਗੇ।
वो कहता है 11वीं आयत च, और बैतूल में एक बूढ़ा नबी रहता था, सो उसके बेटों में से एक ने आकर वो सब काम जो उस मर्दे खुदा ने उस रोज बैतूल में किए उसे बताए, और जो बातें उसने बादशाह से कही थी उनको भी अपने बाप से क्या किया, बयान किया। और उनके बाप ने उनसे कहा वो किस राह से गया। उसके बेटों ने देख लिया था कि वो मर्दे खुदा यहूदा से आया था, किस राह से गया है। सो उसने अपने बेटों से कहा मेरे लिए गधे पर जैन कस दो। बस उन्होंने उसके लिए गधे पर जैन कस दिया और वो उस पर सवार हुआ और उस मर्दे खुदा के पीछे चला और उसे बलूत के एक दरख्त के नीचे बैठे पाया। तब उसने उससे कहा क्या तू वही मर्दे खुदा है जो यहूदा से आया था। अब ये बूढ़ा नबी जो है वो उस मर्दे खुदा के साथ क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन बना रहे हैं और उसको अपने साथ क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो उससे बातचीत कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं क्या तू वही नबी, क्या तू वही मर्दे खुदा है जिसको खुदा ने यहाँ पर भेजा। वो कहता है हाँ, कहता मैं भी नबी हूँ। की कहना है मैं बुजुर्ग हाँ ते मैं भी की हूँ, पर है झूठा सी। सुनियो, जो बात खुदा हमें कहकर भेजे, हमारे रास्ते में हमारा सगा बाप भी आए तो खुदा की बात को कभी तर्क ना करें जब तक खुदा दोबारा ना बोले। सुने जो खिदमत में है यहाँ पर, जब तक वो खुदा के हुक्म को लेकर बढ़ता रहा, यहाँ तक कि उसको उसने ताजा दम होने के लिए भी ऑफर किया, उसने उसको अपने घर में भी उतारने की ऑफर की, उसने उसको इनाम देने की भी ऑफर की, मगर उस मर्दे खुदा ने बादशाह को क्या जवाब दिया जी, बोलो बादशाह ने की जवाब दिता मर्दे खुदा ने, अगर पहला घर भी मुझे दे दे तो फिर क्यों नहीं डाले? मैं तेरे साथ। और यहाँ पर नबी की बात माननी चाहिए उसको, हैं एक गलती हुई जिन्ने लाया कर ली ओदे, हाँ, जबकि खुदा कहता है कि तू मेरे हुजूर चल लो, तू मेरे हुजूर चल लो। जब हम उसके हुक्म के मुताबिक चलते हैं, इज्जत दौलत शोहरत सरफराजी किसकी तरफ से है, खुदा हमारे साथ साथ चल रहा है। भाई हमें इज्जत मिले या ना मिले मगर खुदा साथ होना चाहिए, हालेलुया। फिर वो अपना वादा पूरा करता है कि इज्जत तेरी बढ़ावेगा, और कुछ मिले या ना मिले, दुनिया हमें कुछ जाने या ना जाने, मगर खुदा की नजर में हम बहुत कीमती हैं, हालेलुया। यहाँ पर वो कहते हैं तू आधा घर भी मुझे दे तो मैं तेरे साथ, मगर अगे मामला कुछ हो रहा गया। कदी कदी खिदमत चाह के भी लोग तानू की करते हैं, बड़े पापड़ वेच जाते हैं, तानू अपने रंग दे विच रंगण लई बहुत हसीन ख्वाब बहा देणगे। हाँ, साडी मिनिस्ट्री च आ जाओ, तानू असीं पैकेज देवांगे, हैं मंथली ला दांगे, ना ते असीं मंथली लईए ते ना असीं देने आ। हमने आजाद खिदमत की और आजाद लोगों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि यीशु ने हमें आजाद किया। आजाद मुझे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ने बाहर से भी कॉल्स की, बड़ी जगहों से मुझे कॉल्स अभी तक आती है, कहते साडे नाल जोड़ जो, तुहानू गड्डी भी दे दांगे। मैं कहो रब ने दे दी थी। जब ये चर्च नहीं था बना, मुझे कहते हैं हम आपको बना बनाया चर्च लेकर देंगे। मैंने कहा जिसके साथ चल रही हूँ मुझे देने की कुदरत रखता है। मेरा जवाब हमेशा ये रहा, अभी भी स्टिल उसने जहाँ खड़ा किया खड़ा, आगे बढ़ाएगा तो हम भी बढ़ जाएंगे, मगर वक्त के साथ साथ। यहाँ पर बादशाह उसको ऑफर्स दे रहे हैं, कहता है तू मेरे नाल चल, मैं तेनू की देंगा, इनाम भी देंगा, क्योंकि तू मेरे खुश खाक तेनू की कर देता, बहाल कर देता है, और मैं तेरे लिए इनाम भी रखूंगा, तुझे ताज़ा दम भी करूंगा, मैं तुझे शुक्रगुजारियां भी दूंगा, मैं तेरे लिए बाल्टी गोश्त भी बनाऊंगा, मैं तेरे लिए मक्खन में बनी हुई कढ़ाई भी बनाऊंगा। मगर उन सब चीज़ों का सुन के उसने क्या कर दिया, उसने कहा कि मुझे जब खुदा ने कलाम देकर भेजा है तो उसने मुझे हुक्म भी देकर भेजा है कि जिस राह से तू जाए तू फिर उस राह से वापस ते असी गुनाह दे विचों निकल के बपतिस्मा लेके हैं, जिन्ना लिया जरा भी सुनना है, जेड़ी राह जो तुसी आ गए हो हुण उत्थे वापस जाण दा तुहाडे लई हुक्म कोई नहीं। हाँ, तुहाडे लिए हुक्म है वे कि जो तुहानू यीशु ने आजाद कर दिता है, आजादी की जिंदगी नाल रास्तबाजी चके बदो। यहाँ पर बपतिस्मा लेकर भी लोग, मुझे बहुत शर्म आती है बताते हुए, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, शर्म आती है कि लोग कहते हैं ते लैके भी उंज दे, इन्हां दियां गल्लां भी होण ते इन्हां दे
ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਲਾਈ ਹੋਈ ਸੂਰਨੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਾਂ ਲੌਟਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ सूरा ਲਈ हाल। सॉरी तुझसे कलाम की बात है, अब ये सख्त तो लगेगी ते लगेगी ते कुछ होएगा। जिन्नी देर दिमाग च ना पवे सानू भी समझ नहीं आती। हुण बपतिस्मा लैके भी खुदा ने हुक्म दे दिता कि फिर उन्हां रावां ते तुमने ठट्ठाबाजों की मजलिस में, तुमने नशाबाजों की मजलिस में, तुमने जो गुनाहगार लोग हैं उनकी मजलिस में, क्योंकि वो कहते हैं बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है, मगर ग्रंथियों के खत में लिखा है जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूप होता है। अब आप किसके साथ एक हैं? आपके जो जिस जगह पर आप बैठते हैं, जरा आप उन चीजों को चेक करें। आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं? क्या बपतिस्मा लेने के बाद, तौबा करने के बाद आपकी जो मुलाकात है वो रास्तबाज लोगों से है या नहीं? आपकी रिफाकत खुदा के खादमों के साथ है या नहीं? आपकी रिफाकत खुदा के मस्बा पर है या नहीं? तौबा करन तो पहले बहुतियां दुआवां ते तौबा करन तो बाद होर जाती बिगड़ी हुई को। हाँ, वो कहते हैं तुमको किसने जिता दिया ऐ सांप के बच्चों के आने वाले गजब से? हैं एवं वखाले दियां नमाज़ां ते वखाले दियां गल्लां। बहुत दुख की बात है जब मुझे ये ऐसी गवाहियां मिले कि लोग फिर से उसी जगह पर हैं। अगर मैं इंसान होते हुए आपके साथ एज अ लीडर चल रही हूँ, मुझे दुख है, तो फिर ये जानिए कि जिसके नाम में आपने लिया है वो आपसे कितना दुखी है। मैंने बताया ना, कई लोग अपने कामों से आज भी मसीह की सलीब के क्या हैं? दुश्मन है। कहने चल रहे हैं ते चल अपनी मर्जी नाल ही रहे होंदे हैं। जिदों दिल कीता ते गिरजे वाल चल पे, जिदों दिल ना कीता ते मंजियां तोड़ लईਆਂ। ते फिर भावें घर च दिल करे जो मर्जी ला के देखो ते जो मर्जी सुनो भी केड़ा कोई खादम वेख रहा है? भाई खादम तो नहीं वेख रहा पर खुदा जरूर देख रहा है, और उसके हाथ में पड़ना होलनाक बात है। यहाँ पर खुदा ने उस मर्दे खुदा को क्या हुक्म दिया? उसने कहा कि जिस राह से तू जाए उस राह से वापस ना लौटना। हम उन्हीं रास्तों पर फिर से नजर आ रहे होते हैं, उन्हीं बातों में, उन्हीं ख्यालों में। वैसे ही हमारा बोलचाल, वैसे ही हमारा रख रखाव, वैसे ही हमारी जिंदगी का लाइफस्टाइल जो पहले था वो ही वैसा ही है। साल तो बदलते जाते हैं मगर बात है यहाँ पर आपके बदलने की। यहाँ पर वो कहता है कि जब खुदा ने उसको हुक्म दिया, उसने उस हुक्म को पूरा करने के लिए बादशाह की बात को क्या कर दिया। अब यहाँ पर इस नबी को, जो बूढ़ा नबी है, हमें बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मगर जितनी रिस्पेक्ट हमें खुदा की करनी चाहिए इतनी किसी की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बुजुर्गों का भी क्या है, वो बुजुर्ग है। वो बादशाहों का भी क्या है, वो खुदावंदों का भी क्या है, वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। और वो निहायत बुजुर्ग और बेहद तमजीद और सिताइश के क्या है। हमें सबसे पहला दर्जा किसको देना है? इस जगह पर जब तक वो खुदा के हुक्म को लेकर चलता रहा, खुदा भी उसके साथ साथ चल रहा था। उसके खिलाफ उठने वाले हथियारों को खुदा क्या कर रहा था? ज़ेर कर रहा था, क्योंकि खुदा अपना वादा पूरा कर रहा था। उसने कहा तू मेरे हजूर चल और कामिल हो। यहाँ पर खुदा उसको हुक्म देकर भेज रहे हैं, और उसने कहा कि जिस जगह तू जा रहा है वहां से वापस ना आना, बल्कि तू दूसरे रास्ते से आना। मगर यहाँ पर सुनिएगा उस बूढ़े नबी ने क्या किया। और उनके बाप ने उनसे कहा, वो ठीक है यहाँ तक हम पहुंच गए, अब 14वीं आयत पे आए जरा। और उसने उस मर्दे खुदा के पीछे चला और उसे बलूत के एक दरख्त के नीचे बैठा पाया। तब उसने उससे कहा क्या तू वही मर्दे खुदा है जो यहूदा से आया था? उसने कहा हाँ। तब उसने उससे कहा मेरे साथ घर, जरा सुने टॉपिक को, ये मेरे साथ घर। उथे खुदा कह रहे मेरे हजूर चल, और इथे बूढ़ा नबी की कह रहे तू मेरे। तब उसने उससे कहा मेरे साथ घर चल और रोटी खा। उसने कहा मैं तेरे साथ लौट नहीं सकता और ना तेरे घर जा सकता हूँ, और मैं तेरे साथ उस जगह रोटी खाऊं ना पानी पीऊं, क्योंकि खुदावंद का मुझको यूं हुक्म हुआ है कि तू वहां से रोटी खाना ना पानी पीना और ना उस रास्ते से होकर लौटना जिससे तू जाए। तब उसने उससे कहा मैं भी तेरी तरह क्या हूँ। सुने हो जरा, जेड़े बड़े पढ़ाए दे बन जाने असी, सुने हो जरा। तब उसने कहा
मैं भी तेरी तरह क्या हूँ। और खुदावंद के हुक्म से एक फरिश्ता ने मुझसे ये कहा कि उसे अपने साथ अपने घर में लौटा ले आ ताकि वो रोटी खाए और पानी पिए। लेकिन उसने उससे क्या बोला था? अब यहाँ पर कहता है मैं भी तेरी तरह क्या हूँ, कहता है मैं तेरी तरह नबी हूँ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਖਿਦਮਤਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਪਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹਾਂ? ਨਬੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ झूठे नबी भी होंगे जी। इत्थे की बोल रहे है कि ये बुजुर्ग है और क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे है भी की हो तो घर दा वड वडेरा है, घर दा की है वड वडेरे दी गल सुनो भाई। जो सच्ची करे तो सुनो, जो झूठी करे तो ना सुनो। ये सच्ची तलीम है जी, क्योंकि इत्थे वो कह रहे हैं कि मैं भी तेरी तरह क्या हूं, नबी हूं। और मुझे भी एक फरिश्ता ने आकर क्या दिया? पैगाम दिया। हुण पता नहीं लूसीफर सी या केड़ा सी, हैं सानू ये नहीं पता ओदे कोल फरिश्ता केड़ा आया। जिंज दा आप होना है उंज दा फरिश्ता भी आया होना है। जिंज दा आप सी उंज दा ओदे कोल फरिश्ता भी आ गया। ਉਹਨੇ भी आके आख्या कि चल हुण जाके झूठ बोल ते जेड़ा खुदा दा मर्दे खुदा नबी आया ओदी रोया नू की कर दे, फड़ के खराब कर दे। ते गलती की दी है? मर्दे खुदा दी गलती है जी, नबी दी ते गलती है ही, वो ते है ही झूठा सी। हाँ इत्थे गलती की दी जिन्ने लाया गली ओदे ये काम नहीं करना। इत्थे आके कहना मैं भी नबी हाँ, मैं भी खुदा दा खादम हाँ, मैनू भी खुदा ने चुनिया है, मेरे वसीले भी मुझसे हुंदे ने, मेरे वसीले भी खुदा काम करता है, मेरे वसीले भी रूहां बच रही ने। भाई वो उसकी रोया है जो आपकी रोया, वो क्लियर करे कि खुदा आपको क्या कह रहा है। क्योंकि उसने कहा तू मेरे हजूर चलो, यहाँ पर उसको कह रहा है तू मेरे नाल चल। हाँ मैं भी तेरी तरह खादम हाँ, मैं भी की कर रहा हूँ। भाई वो रूहें जीतने का फजल खुदा ने उसको दिया है, मगर जो आपकी खिदमत है आप क्लियर करें। अगर खुदा लेकर जाना चाहता है जाएं, अगर खुदा कहता है रुके रहो तो फिर इसमें आपकी बरकत है। चाहे आपको इंसल्ट उठाना पड़े। मुझे तो 2 चर्चिस में से सही किक किया गया, मैं जाके बह गई खुदा दी हजूरी च। मैं खुदा तू इन्ने बड़े कलाम किते, तूने कहा कि मैं तुझे जमीन पर ऐसी बरकत तेरे खानदान में ना किसी के पास है ना होगी। इतने बड़े कलाम किए और 2 चर्चा ने मैनू चुक के सुटिया बाहर। हुण दस मैं की करना है? खुदा ने कहा मैं तुझे अपने काम के लिए उठाऊंगा, मैंने तेरी खिदमत को पायदारी बख्शी है और बथेरे तेरी जुरत को देखकर जुरत से भरेंगे। और पाकिस्तान के अंदर तेरा नाम होगा। ए खुदा किथे बोल, मैं तो नहीं रो के दसिया हाय मैनू रख लो है। मैं भी जो निकली ना फिर मैं बैठी ओदी हजूरी च। जब मैं उसके हजूर में गई, उसने अपना विजन ऑलरेडी पहले से मुझे दे रखा था। पिछले संडे में यहाँ पर आप लोग भी थे बैठे हुए, जब कुछ गैर अक़वाम के लोग आए और वो ख्वाब मेरी माँ ने आज से तकरीबन 20 साल पहले देखा था। तब मैं बहुत छोटी थी, तो मेरी वालदा कहती मैं ख्वाब देखा तेरे पीछे बहुत सारे लोग ना वाइट चोगे पाए ने, इन्नियां दाड़ियां ने, तेरे नाल चल रहे ने और तू अगे अगे जा रही, तेरे हाथ च कलाम है और सब वेख के तेरे पीछे आई जा रहे ने। और एक बहुत वड्डी की हो गई भीड़ इकट्ठी हो गई है। ते मैनू मेरी अम्मा कहती तू तो दुआ भी नहीं करती। मैं क्या जो खुदा दा वक्त आएगा खुदा इस्तेमाल कर लेना। पता मुझे कोई नहीं मैं क्या कह रही हूँ, मगर खुदा अंदर से बोल रहा था। गुज़श्ता 1 वीक पहले यहाँ पर कुछ लोग आए, चर्च खत्म हुआ और उसके बाद 2 मियाँ बीवी आए और वो गैर अक़वाम से थे। जब वो मेरे पास आकर बैठे तो पता है वो कहाँ के थे? जहाँ मेरी वालदा जाकर काम करती थी वो उसी इलाके के अंदर से आए। किसी से उन्होंने सुना, वो इस जगह पर आए। जब मैंने उनको कलाम उनकी जुबान में सुनाया, खुदा ने उनको तसल्ली दी और उसके बाद मैंने उनको गवाही दी कि आपके आने की खबर खुदा 20 साल पहले मुझे दे चुका था। और जब उनको पता चला कि मेरी वालदा का नाम ये और वो उनके एरिए में वहाँ पर कॉर्पोरेशन में काम करती थी वो, उन्होंने जब मैंने बताया उनको, वो इतने खुश हुए। कहते हैं हमें
उनके ताल्लुक से तो नहीं था पता, मगर हमने बहुत सारे लोगों से, आपके लोगों से, अपने लोगों से आपका नाम सुना और हम बहुत दिनों से आपको ढूंढ रहे थे कि हम आपको जाकर मिले। ये किसने बरकत दी? हाँ, जब हम उसकी हजूरी में रहते हैं फिर खुदा मुआवजे भी करता है। हालेलुया। फिर आपको लोगों के पीछे जाने की जरूरत नहीं, लोग आपके पीछे आएंगे। हालेलुया। यीशु के पीछे एक बड़ी भीड़ होती। क्यों? क्योंकि यीशु मौजज़ात को जाहिर करता था। यीशु एक वक्त में कितने कितने मौजज़ात को करता हुआ गुजर जाता था। और यहाँ पर भी आप मुझे ये बताएं, जब इसके साथ कलाम हुआ, इसने बादशाह की बात को रद्द किया, यहाँ पर इसको अपने हम खिदमत नबी की बात माननी चाहिए। ऐ सुनियो ने जेड़े आपस च भी गिटमिट रखते हैं, ओ मैनू बाजी ने कहा तो मैं कर लिया, ओ मैनू फलाने भाई ने कहा तो मैं क्या चलो मैं भी चला जाना है। ते जिथे जाना है अक्सर मैं तो कहना मैनू भी लै जाओ। ऐ वो काम नहीं हो। इधर उसको मरते खुदा को जवाब देना चाहिए था, चाहे तू नबी है, चाहे तू बुजुर्ग है, मगर जिस खुदा ने मुझे हुक्म दिया है वो बुजुर्गों का भी बुजुर्ग है और मैं उसकी बात को मानूंगा। मगर यहाँ पर उसने फेल कर दिया। यहाँ पर उसने हुक्म को क्या कर दिया, जरा सुनिएगा आगे क्या हुआ। उसने कहा मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा। तब उसने उससे कहा मैं भी तेरी तरह क्या हूँ, नबी, और खुदावन के हुक्म से एक फरिश्ता ने मुझसे कहा कि उसे अपने साथ अपने घर में लौटा कर ले आ, ताकि वो क्या खाए, रोटी खाए और पानी पिए। लेकिन उसने उससे झूठ कहा। सो वो उसके साथ लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और जेड़ी गल तो खुदा ने मना किया उन्हें की किया। उसने कहा खैर है, ये भी क्या है, नबी है और है भी क्या, बुजुर्ग, लगता है बड़ा तजर्बेकार है। हाँ, ते फिर तजर्बा ने लाया सही गला। एक गल जिदा बहुता तजर्बा फिर तजर्बे बहुते लाता है। इसलिए जो तजर्बा खुदा आपको दे उसमें से गुजरे, वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा। यहाँ पर खुदा ने हुक्म दिया कि तू उस जगह पर ना लौटना, ना वहां का खाना खाना और ना वहां का पानी पीना। मगर इस मर्दे खुदा ने क्या किया, खुदा की हजूरी में से निकल गया, खुदा के कलाम में से निकल गया और खुदा के हुक्म को इसने क्या कर दिया, हुक्म को तोड़ा। यहाँ पर जो खुदा ने उसको हुक्म दिया था उसके साथ ताकीद करते हुए उसने कहा था कि तू वहां ना खाना और ना पीना। फिर खाने पीने के बाद हुआ क्या, जरा ये देखिएगा। और जब वो दस्तरखान पर बैठे थे तो खुदावंद का कलाम उस नबी पर जो उसे लौटा लाया था नाजिल हुआ, और उसने उस मर्द खुदा से जो यहूदा से आया था चलाकर कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने खुदावंद के कलाम से नाफरमानी की और उसके हुक्म को क्या किया, नहीं माना जो खुदावंद ने तेरे खुदा ने तुझे दिया था, बल्कि तू लौट आया और तूने इस जगह जिसकी बाबत खुदा ने तुझे फरमाया था कि ना रोटी खाना ना पानी पीना, तूने पानी भी पिया और रोटी भी खाई और पानी भी पिया। सो तेरी लाश तेरे बाप दादा की कब्र तक एक खुदा दा हुक्म तोड़न दी सजा है। तेरी जड़ी लाश है ना वो तेरे बाप दादा दे घर तक हुण। सुनियो जरा के होया गया। जब वो रोटी खा चुका और पानी पी चुका तो उसने उसके लिए यानी उस नबी के लिए जिसे वो लौटा लाया था गधे पर ज़ैन कस दिया। और जब वो रवाना हुआ तो राह में उसे एक शेर मिला जिसने उसे मार डाला। सो उसकी लाश राह में पड़ी रही और गधा भी उसके पास खड़ा रहा और शेर भी उस लाश के पास खड़ा रहा। और लोग उधर से गुजरे और देखा कि लाश राह में पड़ी है और शेर लाश के पास खड़ा है। सो उन्होंने उस शहर में जहां वो बूढ़ा नबी रहता था ये बताया। और जब उस नबी ने जो उसे राह से लौटा लाया था ये सुना तो कहा, ये वही मर्दे खुदा है जिसने खुदा के कलाम की क्या की है, नाफरमानी की। इसलिए खुदा ने उसको शेरों के हवाले कर दिया और उसने खुदावन के उस सुखन के मुताबिक जो उसने उससे कहा था उसे फाड़ा और मार डाला। फिर उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर ज़ैन कस दो। सो उन्होंने ज़ैन कस दिया। तब वो गया और उसने उसकी लाश राह में पड़ी हुई और गधे और शेर को लाश के पास खड़े पाया, क्योंकि शेर ने लाश को खाया ना
और ना गधे को फाड़ा था। सो उस नबी ने उस मर्दे खुदा की लाश उठाकर उसे गधे पर रखा और ले आया, और बूढ़ा नबी उस पर मातम करने और उसे दफन करने को अपने शहर में। ओह, जड़े पुठे मशवरे देना लेने उनको पूछे मुझे। हाँ, यहाँ पर उसको पहले मशवरा दे रहा है कि मुझे किसने भेजा है? खुदा ने भेजा है कि तू मेरे साथ क्या कर, तू मेरे घर। मगर खुदा कह रहा है तू मेरे हजूर चल। बूढ़ा नबी कह रहा है तू मेरे साथ चल। हुण तुसी फैसला करो तू ही चलना किदे नाल है। हम कहते हैं हम फलां खादम के साथ चल रहे हैं, हम फलां के साथ चल रहे हैं, हम उस चर्च में जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, मगर जिसके साथ चलना है कभी उसको भी देखा कि वो आपके साथ है या यहाँ पर खुदा ने कहा तू मेरे हजूर चल, और वहां पर नबी कह रहा है तू मेरे साथ मेरे घर। हुण फैसला तुहाडा, तुसी किथे चलना है। क्या आपने उन्हीं राहों पर जिसका हुक्म खुदा ने दिया है कि जिस राह से तुम आगे हो आप उस राह पर, तुमने ठट्ठाबाजों में, तुमने गुनाहगारों में, तुमने बुराइयां, तुमने गाने, तुमने वीडियोस, तुमने गालियां, क्या हम ये कर रहे हैं? सीखने की बात। खुदा ने हुक्म दिया है कि जब तुम तौबा कर चुके हो तो फिर बार बार गुलामी के जुए में कि जे जुत रहे हो तो फिर शेर होने तैयार जे। ये शेर मैं तुहानू तशबीह अगे दसांगी क्योंकि मैनू 1 घंटा चाहिए इहनू बयान करने लई। ये बहुत गहरा कलाम है, अगर आपको समझ आ जाए। यहाँ पर खुदा ने हुक्म दिया कि तूने वो काम फिर से, तानू पता है कि कलाम च लिखे कि अबलीस दुश्मन शेर बब्बर दी मानत की कर रहे हैं, धाड़ता फिर रहा है। यहाँ पर तो शेर ने मार दिया, मगर आपके पास भी एक शेर घूम फिर रहा है। वो केड़ा? वो वेंदा किथे रूहानी तौर पे कमजोर होए, किधर ये इसकी दवाइयां मजबा जो है वो खत्म हो, इसका दवाइयां टाइम कम हो और मैं इसको क्या करूं, चीर फाड़ खाऊं। वो आज भी आपकी जो है वो आप पर ताकुब लगाए हुए है, वो आज भी आप पर जो है निगाह लगाए हुए है। जितने भी लोग तौबा कर चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, ये ना समझे आपने तौबा कर ली, आपने बपतिस्मा ले लिया और शैतान आपसे दूर चला गया। नो, यीशु को जब रूह जंगल में ले गया उस जगह पर भी शैतान आ गया, और यीशु को लाण तो नहीं मुड़िया, तो ताड़े कोलों मुड़ेगा। ताड़े कोलों उदों ही मुड़ेगा जदों तुसी दुआ च मजबूत होगे। जब आपके ऊपर रूह की आग होगी, उस आग को देख कर ही दूर चला जाएगा, फिर उसकी फाड़ने की जरूरत आपको